होय। मधुर बचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होय संचरे, साले सकल शरीर। मधुर बचन है औषधि, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी से भी सुख प्राप्त होता है। जो महिलाएं बोलने की कला जानती हैं, वे अपने घर में ऐसी वाणी बोलती हैं कि उनकी वाणी से उनके घर के पुरुषों की थकान मिट जाती है, टेंशन कम हो जाती है, मुस्कान आ जाती है। और जिन महिलाओं को बोलने का ढंग मालूम नहीं है और वे महिलाएं बचपन से आदत बिगड़ी हुई है खर खर भर भर झरझर बोलना, तो उनके पति लोग भी बेहोश हो जाते हैं उनकी बातें सुन करके, और उनको लगता है कि महाकालिका देवी आई हुई है, क्या करूं अब। दुखी आत्मा भी वाणी से प्रसन्नता को प्राप्त हो जाती है। किसी संत के पास तुम जाते हो, संत करता क्या है? वाणी ही तो बोलता है। रामायण में क्या लिखा है? वाणी ही तो लिखी, शब्द ही लिखे। गीता में शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ साहित्य सेंटर पर शब्दों से लिखी हुई बहुत सी किताबें हैं। जीने की राह जिंदगी जिए तो कैसे, सुख की खोज, अमृत वाणी, विचारधारा, भवयान, भजनावली आदि तमाम प्रकार की पुस्तकें छोटी छोटी हैं जिनमें वाणी ही तो पिरोती गई है। और वे किताबें पढ़ने से जिंदगी धन्य होना शुरू हो जाती है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द कोई साधारण चीज नहीं है। शक्कर से रसगुल्ला भी बन जाता है, और शक्कर से बर्फी और जलेबी भी बनती है, शक्कर से पेड़ा और गुलाब जामुन भी बनते हैं। वाणी ये ऐसी शक्कर है, इससे सब प्रकार के आइटम बन सकते हैं। वाणी से गालियाँ भी निकल सकती हैं, वाणी से प्रार्थना हो सकती है, वाणी से वंदना हो सकती है, वाणी से आरती पूजन हो सकता है, और वाणी से झगड़ा भी हो सकता है, वाणी से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और वाणी से प्रेम भी हो सकता है, और वाणी से एक दूसरे को राह बताई जा सकती है, और वाणी से दूसरों को सहारा दिया जा सकता है, और वाणी हर प्राणी को आनंद भी दे सकती है। इस वाणी की शक्ति को पहचानो। इसलिए जिस घर की स्त्रियां ज़्यादा बुद्धिमान हैं, पहली बात तो वे कम बोलती हैं, दूसरी बात धीरे बोलती है, तीसरी बात घर वालों की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा देती है। बस उनकी मीठी मुस्कान से सबको राहत मिल जाती है, रिलैक्स मिल जाता है, मलहम पट्टी हो जाती है। सब घायल आत्माएं आराम करने लग जाती है। इसको तो विदुर जी ने अपने शास्त्र में बहुत अच्छा लिखा है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या च प्रियवादनी च वत्स पुत्रो अर्थकरी च विद्या खट जीव लोक से सुखाने राजन। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, ये 6 बातें जिसके घर में होती है उसी के घर में सदैव सुख निवास करता है। कौन कौन 6 बातें? नंबर 1, अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, नित्य आमदनी होती है, उस घर में सुख निवास करता है। आप ऐसे कार्य करो कि डेली खर्चे तो आपके जेब से होते हैं, लेकिन कुछ डेली आमदनी के सोर्स भी निकालिए, तब आपके घर में सुख का पहला कदम उठेगा। आरोग्यता चा, और जिसके घर में लोग निरोगी रहते हैं, आप ऐसा खान पान कीजिए, ऐसा आराम कीजिए, इस ढंग से जल पीजिए, इस ढंग से
सब अपने व्यवस्था को बनाइए कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कम खाने से स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य कम अच्छा रहता है, और बहुत ज़्यादा खाने से वो आदमी सदा बीमार रहता है, और बिल्कुल ना खाने से वो आदमी जिंदा नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए। लोग हंस रहे हैं कि बिल्कुल ना खाने से जिंदा भी नहीं रहेंगे, और ज़्यादा खाने से बीमार हो जाएंगे, और कम खाने से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन खाने जब बैठते हैं कोई लोग हो तो टेस्ट जब आता है थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है, ये भी मुश्किल बात है। पर ये टेस्ट एक दिन केवल नहीं आता है, ये टेस्ट तो रोज आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और टेस्ट भोजन में नहीं होता है, ये भी बात याद रखना। टेस्ट अगर होता है तो आपकी प्रचंड भूख में होता है। जितना ज़्यादा तुम्हारी भूख होगी, तुम जो भी खाओगे उसमें टेस्ट ज़्यादा होगा। और जब प्रचंड भूख होगी तो तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा खाने के लिए, तुम 7 बार रसोई में खुद ही झांक लोगे कि बन गया, आ जाऊं, ऐसे बोलोगे। एक बार मैं राजस्थान गया, आज के करीब 20 वर्ष पहले। सड़कें खराब थी, उस समय अच्छी नहीं थी, 4 लेन थी नहीं। 3 दिन में पहुंचा वहाँ। 3 दिन की भूख, रास्ते में नमकीन चना चबेना खाते खाते, होटल में खाते नहीं, मेरा नियम नहीं, वहाँ जाते नहीं, जाने की इच्छा नहीं होती। पहुँचे वहाँ, अब शाम को भोजन बनना शुरू हुआ। तो हमारे साथ में जितने संत महात्मा थे, 2-4 भक्त थे, किसी को कहना नहीं पड़ा, वो सबके सब पहले से जिनकी ड्यूटी नहीं थी वो भी भोजन बनाने में जुटे हुए थे। तो हमने कहा ये सबके सब कैसे जुट गए? बोले थोड़ा जल्दी हो जाए तो ठीक है, 3 दिन की भूख। और फिर जो मेरे पास ड्यूटी में थे वो भी 3-3 बार रसोई में झांक कर आ गए कि बन गया कि नहीं बना। बोल के आगे थोड़ा जल्दी करो। तो अब टाइम कम था, बनाना शुरू किया, थोड़ा मोटी रोटी बनाया, मोटी, और मूंग की, खड़ी मूंग की दाल थी, और सब्जी वब्जी कुछ नहीं। राजस्थान में सब्जी कम चलती है, वहाँ दाल और रोटी। और छत्तीसगढ़ में दाल और रोटी नहीं चलती, वहाँ सब्जी और भात, यही है ना, चावल और सब्जी। और उत्तर प्रदेश में यहाँ जय बजरंगबली चलते यहाँ रोटी, दाल, सब्जी, चावल, ये चारों चलते। और गुजरात में चले जाओ तो वहाँ ये 4 तो बहुत नगण्य हैं। ये 4 चीज़ें जो है ना, ये 3rd क्वालिटी। वहाँ क्या चलता है? श्रीखंड, लपसी लपसी चलती है वहाँ। मैं तो वहाँ भी 4-4 महीने रहता हूँ। लपसी, फिर दूध पाक, फिर मिल्क फ्रूट, और फिर सीरा। सीरा भी चलता, सीरा, जिसको तुम हलवा कहते हो ना, उसको सीरा कहते हैं। और बेड़मी, बेड़मी एक बार खा लो बेड़ कर देगी, ऐसी बेड़मी है। उसको बनाते हैं, पूरा घी उसमें भर देते हैं, खाने में इतनी स्वाद। यहाँ तो कोई बनाता ही नहीं, जानता नहीं बेड़मी है क्या, और वहीं बनती है। गुजरात कोई भी व्यक्ति पहुँच जाए, अगर ज़्यादा कंट्रोल न करे तो 1 महीना में 5 किलो वजन बढ़ा के आएगा। बस 5 किलो, विकास बहुत होगा वहाँ। गुजरात के लोग ये चीज़ें खाते हैं। शाही बंदगी। तो क्या सुना रहा था आपको? कम खाना, स्वस्थ रहना, यही बात थी ना। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद, आरज़ूमंदाने सेहत याद रखे, यही
जो सेहत की इच्छा रखते हैं कि हम स्वस्थ रहें, आरोग्यता चाह। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, जो लोग निरोगी रहते हैं उनके घर में सुख रहता है, और जिनके घर में सभी रोगी है, सब बीमार, टोटल, कितने घरों में टोटल बीमार रहते हैं। क्यों बीमार रहते हैं? क्यों बीमार रहते? बीमार हैं इसलिए बीमार रहते हैं। और क्यों रहते? बीमारी का कारण है गंदा पानी पीना, समय पर जल न पीना, पर्याप्त जल न पीना, भोजन समय पर न खाना, जब खाना तो ऊंट की तरह पेट भर देना। अब ये सारी चीजें डिस्टर्ब करने वाली है। बिना चबाए खा लेना, खीर उठा के कटोरा और पी लेना क्योंकि आपके भोजन को हजम करने वाली चीज है, उसका नाम आज बता देता हूं। उसका नाम है तुम्हारे मुंह की लार। क्या नाम है? लार। लार, जो मुंह में लार बनती, इसको घूंट लिया करो। और जब पानी पिया करो तो पानी थोड़ा सा मुंह में रोक लिया करो, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो लार घुल जाए। जब पानी मुंह में भरोगे ना तो लार ज़्यादा, लार ग्रंथियाँ जो हैं वे लार को फर 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 छोड़ती, फव्वारा जैसा। वो उसमें घुल जाने दो, फिर जाने दो। भोजन चबा चबा कर 32 बार चबाना चाहिए भोजन को, ऐसा लिखा है। 32 नहीं लेकिन 16 बार चबा लो, 16 नहीं लेकिन 8 बार चबा लो। अब कितने लोग तो 2 ही बार, एक बार दाएं से बाएं ले गए फिर अंदर गया। हाँ, और कितने लोग तो इतने जादूगर है कि उसकी पत्नी रोटी डालती है थाल में और लेने जाती किचन में, इधर रोटी गायब, थाल खाली। पत्नी भी आश्चर्य में है, ये क्या कर रहा है जादूगर आदमी, कैसे गायब करता हो। पत्नी बोलती कम से कम 1 रोटी के 4 टुकड़े बना लो, तो बोलता 4 रोटी का 1 ही टुकड़ा बनाता हूँ। थोड़ा टुकड़ा काट कर भी खा लो। और कभी कभी केवल टमाटर की चटनी और रोटी और नमक और हरी मिर्च काट कर थोड़ा नींबू डालकर खाया करो। न दाल न चावल न कुछ नहीं, बस रोटी चटनी। और कभी कभी घर में थोड़ा सेवई खीर भी बनाकर खाइए, कभी कभी वाला सब रखो। कभी मसूर की दाल भी खाइए, पेट को साफ करेगी। और कभी मूंग की दाल खाइए, पेट की जो गर्मी है उसको ख़त्म करेगी। और कभी उड़द की दाल खाइए तो पेट को बांध देगी। बांध मतलब कोई रस्सी से थोड़े बांध देगी, लेकिन पेट को साफ करेगी वो भी। और कभी कभी थोड़ा सा चने की दाल खाइए, शुगर को ख़त्म करेगी, इंसुलिन ग्रंथि को एक्टिवेट कर देगी चने की दाल। और कभी कभी बाजरा, ज्वार, चना, गेहूं, मक्का और मूंग, ये सब आटा मिक्स करके बनाकर उसकी रोटी खाइए। देखिए आपका स्वास्थ्य कितना चमकेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। लेकिन रोज नहीं, थोड़ा चेंजिंग भी चाहिए, चेंजिंग। और जब भोजन करो तो प्रसन्न वदन होकर करो। भोजन करते समय गुस्सा मत कीजिए। जो भी नमक मिर्च मसाला कम ज़्यादा है सो है, लेकिन खाते समय नाराज मत होइए, मुस्करा कर खाइए और सोचिए आज के भाग्य में मेरे यही था, वही मिला है। और धन्यवाद दीजिए कि अन्न देवता की जय हो, और प्रेम से ग्रहण कीजिए। अन्नम देवो भव, अन्नम ब्रह्मेत बीजानाथ। अन्न को ब्रह्म का स्थान दिया गया है, इसलिए अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, अन्न को खराब नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों की बात अलग है, अगर वे थोड़ा जूठा छोड़ते हैं तो लोग प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन हर आदमी को जूठा छोड़ना नहीं चाहिए, वो खराब हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा। और जितनी भूख है उससे कम खाइए। तो मैं राजस्थान की बात बता रहा था, वहाँ जब मैंने भोजन किया तो मुझे इतना टेस्ट आया रोटी दाल में, उस टेस्ट की याद आज भी आती है।
कि वो टेस्ट बहुत अच्छा, और टेस्ट उसमें थोड़े था, टेस्ट भूख में था। इसलिए कड़ी भूख लगे तब खाइए, सब हजम हो जाएगा और स्वाद भी आएगा। बिना भूख भोजन और बिना नींद विश्राम, इसमें कोई आनंद नहीं होता है। कड़ी भूख लगने पर भोजन करना चाहिए और गहरी नींद आने पर सोना चाहिए, पर निद्रा का सुख तब मिलता है। और सोते समय सोचना नहीं चाहिए। 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, खाने के समय सिर्फ खाइए, देखने के समय सिर्फ देखिए, सुनने के समय सिर्फ सुनिए और सोने के समय सिर्फ सोइए। काम के समय सिर्फ काम में मन लगाइए पूरा। कपड़े धोने के समय सिर्फ कपड़े धोने में मन लगाइए। नहाने के समय ठीक से नहाइए। लेकिन मनुष्य का मन, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। कौन बजावे बांसुरिया, कौन बजावे बांसुरिया। ये गीत बड़ा विचित्र है। इसको जब कहीं जहाँ भी मैं गाता हूँ सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैंने पूछा क्यों खुश हो जाते हो? बोले यही दशा हमारे मन की है। तो वो आप याद दिला देते हो, मन डोले तन डोले, दिल का गया करार में। ये जिंदगी की गाड़ी ठीक नहीं चल सकती अगर मन डोल गया, तन डोल गया और दिल का करार भी चला गया। एक नवयुवक साइकिल पर जा रहा था, पीछे पत्नी बैठी थी, पत्नी की गोद में एक बच्चा था और उस नवयुवक पति के पीठ पर एक बच्चा रुमाल से बंधा हुआ था। तीसरा बच्चा जो था वो साइकिल के आगे डंडा पर बैठा हुआ था। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी। देखिए, सरकार ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 बैठना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। लेकिन साइकिल पर कितने बैठना चाहिए इसका कोई नियम नहीं बनाया गया अभी। तो फुल बैठ जाते। साइकिल पर 5 सवारी, 4,000 की साइकिल और 5 सवारी, और 4 लाख की कार में भी 5 सवारी। बहुत बड़ी बात है। और वो नवयुवक पति गीत गा रहा है, मुस्करा रहा है। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी पत्नी क्या गाती है? थोड़ा समझदार है लेकिन वो भी गाती है कि तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तो पत्नी भी कवि है, गायिका है। करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले,
तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। पति कह रहा है मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, लेकिन उसकी पत्नी कह रही है अगर हे पति देव तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, तो ये साइकिल कौन संभाले। ये छोटी सी साइकिल पर तेरे विश्वास पर मैं बैठी हूँ, बच्चे बैठे हैं और तेरे मन में डामाडोलपन है। अब ये साइकिल तो गिरेगी, कैसे संभलेगी। जिसका मन डोल गया उसकी जिंदगी भी संभल नहीं पाती है। जिन लोगों का तन मन डामाडोल है उनके परिवार की गाड़ी भी सही नहीं चलती है, उनकी राजनीतिक पार्टी की गाड़ी भी सही नहीं चलती है। और याद रखना उनके बिजनेस की गाड़ी भी ठीक नहीं चलती है। जिनका मन डामाडोल है, तन डामाडोल है। तो पति जिद्दी प्रकृति का था, उसने फिर वही गीत गाया और माना नहीं। उसकी पत्नी ने मना किया कि पति देव ये गीत मत गाइए, जब घर में सोफा सेट पर बैठना तब गाना, तो वहाँ कोई खतरा नहीं। और 5 सवारी साइकिल पर बैठी हैं और तुम ये गीत गा रहे हो, मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया, तो साइकिल कौन संभालेगा। वह पति महान है जो अपनी पत्नी की उचित और अच्छी बात को मानता है। वह पत्नी समझदार है जो अपने पति के उचित इशारों को तुरंत अनुपालन करती है। वह शिष्य श्रद्धावान है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। वह गुरु महान है जो अपने शिष्य के उचित नम्र निवेदन को स्वीकार करता है और हमेशा शिष्य के कल्याण को ही करता रहता है। जिसे ताली में मैच करता है, ऐसे आपके घर में एक दूसरे के साथ में आप तालमेल को भी मैच कीजिए, तालमेल बिठा लीजिए, थोड़ा गम खा लीजिए, थोड़ा क्षमता ले लीजिए, थोड़ी सहनशीलता बढ़ा लीजिए, जोश खरोश में मत रहिए, थोड़ा त्याग भी कीजिए। भरत के लिए राम ने राज्य छोड़ दिया था, वनवास को स्वीकार कर लिया था। कुछ अपने भाई के लिए भी छोड़ने का दिल में जगह बना लीजिए। थोड़ा अपनी बहन के लिए भी त्याग करने का संकल्प लीजिए। एक बहन कह रही थी, मेरे जितने भाई हैं, किसी भाई को कुछ होता है मुझे बड़ा दर्द होता है और मैं अपने हर भाई को सहयोग करती हूँ। मेरे पति जी ने कहा है मदद कर दिया करो, कोई बात नहीं, जितनी इच्छा हो। तो जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती तो पैसे भी दे देती हूँ, सामान भी दे देती हूँ। कोई दुख आता है दौड़कर मैं ही पहुँच जाती हूँ। अब मेरा मन मानता नहीं है और मैं बड़ी बहन हूँ, क्या करूँ। एक भाई मेरा ऐसा है जो बिल्कुल ढोल है। तो हमने कहा ढोल क्या होता है? बोले ढोल का मतलब जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, ढोल की तरह, कुछ काम नहीं करता और क्या है, आलसी निकम्मा। निकम्मे मत बनो, आलसी मत बनो। साधु बनो तो भी परिश्रम करो। साधु बनने का अर्थ ये नहीं कि 12 घंटे सोने के लिए साधु बने। साधु होने का अर्थ नहीं कि जगह जगह भंडारा खा करके और बहुत बड़ा पेट लेकर घूमो। इतना बड़ा पेट जैसे इंडिया गेट। गृहस्थ बनने का अर्थ ये भी नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ मल्ल युद्ध करते रहो। सवेरा हुआ
तो झगड़ा, शाम हुई तो रगड़ी में रगड़ा, और रात हुई गरम दिमाग। ये क्या जिंदगी जी रहे हो? पत्नी का मन अलग है, स्वभाव अलग है, नेचर, लेक्चर, पिक्चर सब अलग है। याद रखना, थोड़ा सा गम खा के रखना पड़ता है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कभी स्वाभाविक मेल होता ही नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक थोड़ा समता लेकर के, गम खा करके सबके साथ जो मेल बिठाता है, उसी की जिंदगी में तालमेल बैठ जाता है। लगता है इसमें कुछ लोग दमदार आए हैं। अब ये जो भगवान बोलते हैं ना, तो सब खुश होते हैं कि हम भी अगर समझे ना तो बहुत खुश होंगे, असंग भगवान हम हो गए। ये हमको इशारा दे रहे हैं कि अब आप भगवान बनो और भगवान के रूप में हो। हम लोग भगवान रूप देखते हैं, अब आप इंसान से और ऊपर हो गए हो। अब इतनी शक्ति, इतनी सत्ता, इतना आपका व्यक्तित्व और इतना तेज तप आप में प्रकट होना चाहिए कि जिस शिष्य को, भक्त को आशीर्वाद दे दो, वो फलित हो जाना चाहिए। हाँ, ये असंग भगवान की जय बोलने का अर्थ है कि हमको और अलर्ट होना पड़ेगा। ये कोई ऐसे नहीं कि हमारा भगवान बना दिया तो फिर बनना ही पड़ेगा, और उस ग्रेड को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी तपश्चर्या करनी पड़ेगी। कोई आपको कहे कि आप महान हो, तो आपको थोड़ा फिक्र हो जाती कि नहीं कि भाई हमको अब संभलना पड़ेगा ज़्यादा, कि महान लोग कहने लगे। कोई आपको कहे कि बेईमान हो, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं होती कि बेईमान से नीचे तो कोई डिग्री है ही नहीं। लास्ट डिग्री मिल गई, बात खत्म हो। ये इटौंजा में नया सत्संग है, कभी नहीं किया था, ये नया मॉडल छोड़ा गया। जिससे कितनी स्त्रियों को लोग कहते हैं कि अरे ये तो पूरा देवी रूप है, तो स्त्री थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि अब हमका देवी बनकर रह पड़ी हूँ। अब सबे कहे लग बिल्कुल गाय रूप है, देवी रूप है, अब शेरनी बनूं तो शोभा नहीं देता। और ये उस नारी के लिए भी शुभ है जिसको लोगों ने देवी कहा, और देवी की पथ पर वो निकल पड़े और देवी की तपस्या करे। और जिस संत को आपने भगवान की संज्ञा दे दिया, भगवान बोलकर जे, ये संत का सौभाग्य है। उसको इतनी प्रखर तपस्या करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें भगवत गुण सब झलकने चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हो सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हो सुदशरथ अजीर बिहारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुध नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु
मंगल भवन अमंगल द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी झूठी है सारी दुनिया